आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। चर्चा है बारात पर। हम शादी विवाह करने जाते हैं तो उसमें बारात जाती है। बारात बारात क्यों जाती है भाई, क्या कारण है? और ये वीडियो मैं इसलिए भी बनाने के लिए बाध्य हुआ हूँ कि कुछ मौलाना आजकल बारात के ऊपर बड़े कमेंट्स कर रहे हैं कि आपने देखा है ना, ये लंगूर बारात में जाते हैं और ये बारात में जाना हमारे उसमें मजहब में कहीं नहीं लिखा हुआ है। भाई अच्छी बात है, आपके नहीं लिखा हुआ है तो क्यों जाते हो बारात में? नहीं जाना चाहिए। क्यों ले जाते हो बारात? मत ले जाओ। उनमें तो बाजा बजाना भी निषेध है, नाचना भी निषेध है, सब निषेध है, नहीं करो क्योंकि उसमें नहीं लिखा है। लेकिन सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को लिए ये हर्ष का विषय है कि आपके यहाँ बाजा बजाने का विधान है, नाचने का विधान है, हर्ष उल्लास करने का विधान है और उसके अलावा बारात ले जाने का भी विधान है। बारात क्यों ले जाई जाती है? तो उन लोगों ने ये तर्क दिए जी, पहले चोर जो है, जो दहेज में सामान लाते थे उनको डाकू लूटते थे, इसीलिए बहुत से लोग संगठित होकर के जाते थे ताकि चोर उन सामानों को न लूटे और वो आराम से उसको सोने चांदी को और उसको दुल्हन को घर लेकर के आ जाए। लेकिन भारत की संस्कृति में इस तरह के चोरों का और लुटेरों का इतिहास कहीं विशेष नहीं मिलता। भारत की संस्कृति इस तरह की संस्कृति है कि किसी का धन अगर पड़ा भी हुआ है तो वो उसको उठाएगा नहीं। दो महात्मा थे तो वो जा रहे थे तो एक ने धन को देख लिया और दूसरा उसको उस पर धूल डालने लगा। उसने सोचा कि उठा रहा है, तो दूसरे भाई ने सोचा कि मैं उठा नहीं रहा, मैं ये विचार कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा मन इस पर न बिगड़े, इसलिए इसको धूल से ढक रहा हूँ, ये जिसका है उसी को मिले। ये हमारे धर्म की संस्कृति है, ये हमारा चरित्र है। यहाँ धन के लिए नहीं जाते थे। तो क्यों जाती थी बारात? बारात जाती थी, बारात का मतलब है कि बारात कहीं 10-12 कोस 20 कोस दूर जाएगी। तो पहले ये नियम था कि कोस कोस पे पानी पलटे, 12 कोस पे बाणी। तो वहाँ के लोग कैसी बोली बोलते हैं उनको समझने का अवसर मिलता है। और पहले बारात 2 घंटे या 4 घंटे के लिए नहीं जाती थी, 3 दिन कम से कम बारात रुकती थी, मांडा और फेरे और घोरन। तो 3 दिन में वहाँ उस गांव से 100-200 बाराती गए तो उनको वहाँ का कल्चर, वहाँ की व्यवस्थाएं समझने का अवसर मिलता था। यहाँ के लोग कुएं कैसे खुदवाते हैं, यहाँ के लोग मकान कैसे बनाते हैं, यहाँ खेती किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि नहाने धोने सब लोग कुओं पे जाया करते थे। घर में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई होटलें हैं या कोई इस तरह के आवास हो, तो कहाँ स्नान के लिए जाएंगे? कुएं पे। तो उनको अवसर मिलेगा कि यहाँ खेती कैसे करते हैं, यहाँ की बागवानी कैसे होती है, यहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा है। ये उस हिंदुस्तान के आपस में गांवों को जोड़ने के लिए एक मिलान बना रहे, स्नेह बना रहे, इनको समझने के लिए भी एक ही व्यवस्था बनाई गई थी। दूसरा, वो जान भी सकें कि जहाँ विवाह करने जा रहे हैं वो किस प्रकार के लोग हैं, उनका व्यवहार कैसा है, ये भी उस माध्यम से जानने के लिए बारात है। बारात का विधान हमारे यहाँ भगवान शिव जब गए तो उनके भूतगण बारात में गए। चले रुद्रगण करे सिंगारा, सिंगार करके और भूतगण बारात में चल रहे हैं। भगवान राम जब गए तो वो भी बारात लेकर के अयोध्या में गए। यानी कि वो तो पहले पहुंच गए थे, लेकिन जब पाती गई और वह पूछा कि तात कहाँ से पाती आई, तो उन्होंने कहा जनक जी के यहाँ से पाती आई है, तो अब सब हम बारात लेकर के चलेंगे। और महाराज दशरथ ऐसी बारात लेकर के गए कि जिसमें हजारों लाखों आदमी थे। तुलसीदास जी ने तो बहुत अतिशोक्ति में बारात का वर्णन किया है। तो सनातन धर्म में बारात का महत्व है कि बारात जाती है तो वहाँ की हम कल्चर को समझना का अवसर मिलता है। वहाँ के कुएं कैसे खुदवाए जाते हैं, वहाँ के लोग खेती कैसे करते हैं, वहाँ की भाषा क्या है और किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, कैसा वहाँ का मान सम्मान है, ये सब चीज़ें भी समझने का अवसर उनसे मिलता था।
इसीलिए भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में बारात ले जाने का विधान है। तो ये जो लोग आजकल सोशल मीडिया पे डाल रहे थे कि बारात की जरूरत क्या है, अब आजकल बारात इस तरह की जाने लग गई तो उसका कोई क्या कर सकता है। लेकिन पहले इस तरह के बाराती नहीं जाया करते थे। सब संस्कारित सभ्य बाराती होते थे और सब एक दूसरे की मदद करते थे, इसीलिए बारात का विधान था। तो ये वीडियो था बारात पर। जय श्री कृष्ण।